नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल परिवार। दोस्तों बात की जाए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। आर्कन में दोस्तों 16% का जो स्टेक है वो सेल करने की न्यूज़ कन्फर्मेशन हो चुकी है। जी हां दोस्तों, 660 करोड़ के अराउंड गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है उसको सेल करेगी और उसके बदले पैसे उठाएगी। आपको अच्छे से पता है, गवर्नमेंट ने इसका प्लानिंग पहले से करके रखा है, इसलिए डाइवेस्टमेंट के प्रोसेस में एलआईसी का भी आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ तो काफ़ी ब्रेकिंग है। तो क्या देखने को मिल रहा है, 16% करने के बाद आपको पता है कि ऑलरेडी 89% है और 3 सालों के अंदर एज पर द सेबी नॉर्म्स किसी भी कंपनी के प्रोमोटर को अपने स्टेक 75% के नीचे करने होते हैं। तो एक तलवार दोस्तों जो उस पर लटक रही थी, जो पहले आईआरसीटीसी में देखने को मिला, अब सेम वही अर्कन में देखने को मिलेगा। दोस्तों कितनी गिरावट संभव है, कितना गिरावट पॉसिबल हो सकता है, आपको इस ओएफएस में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों अब की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया plans to sell up to 7.52 crores share of 16% stake in Arkan International through an OFS on Wednesday and Thursday। मतलब दोस्तों आज मंगलवार है, कल से और परसों से ये चीज़ खुलेगा। 662 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पे चौंकाने वाली बात इधर पे ये है, आप देख सकते हैं कि फ्लोर प्राइस कितना रखा हुआ है, 10% डिस्काउंट में। इसका मतलब कल हमें दोस्तों 8 से 10% की गिरावट संभव देखने को मिल सकती है, जो अपने आप में ही भारी गिरावट होगी। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो क्या ओएफएस में अप्लाई करे ना करे, रिटेल का रेट कब है और एचएनआईएक्स का जो नॉन रिटेल है उनका रेट कब दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं कि आज की क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए तो 97 रुपीज़ देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों 10% अगर होता है तो इधर पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमें 8 से 10% मोर और लेस गिरावट देखने की पॉसिबिलिटी उमड़ सकती है, जैसे कि हमने आईआरसीटीसी में और बहुत सारे शेयर्स में देखा है। गाइस आप देख सकते हैं कि आगे इस न्यूज़ को पढ़ूं पूरा कंप्लीटली तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द बेस ऑफर इज 10% सेल वाइल द ग्रीन शूज ऑफर इज 6%। द गवर्नमेंट होल्ड्स 89.18% stake in Arkan. Retail investors can subscribe to the office on Thursday, while non-retail investors can put their bid on Wednesday। इसका मतलब फ्रेंड्स कल हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर रिटेल की बात की जाए। अगर आप इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं एचएनआई से तो मे बी उनका रेट कल है, लेकिन परसों के दिन दोस्तों आप चाहे तो बिड में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। आपने देखा था डीमार्ट में, जी में, फॉडलर में, आईआरसीटीसी में, ना जाने कितने सारे मीन्स ओएफएस आते रहते हैं। बहुत सारे दोस्तों मीन्स प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इधर पे आप देख सकते हैं कि आज की प्राइस की बात की जाए तो हमें 1% तेजी दिखाई पड़ रही थी। गाइस रेलवे शेयर्स की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से रेलवेज के सारे शेयर्स अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिसेंटली फ्रेंड्स इसने अपना 1 साल का हाई लगाया था 108 के लगभग। तो भाई गवर्नमेंट के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, ऑल टाइम हाई के करीब ही दिखाई पड़ रहा है। और बात की जाए दोस्तों निफ्टी इतना तेज है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो पूंजी की आवश्यकता है, बिकॉज इनके जो डेफिसिट बढ़े थे, तो भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। 58 दोस्तों इसके 1 साल के लो दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट कैप चूंकि छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं कि छोटी कंपनी होने के बावजूद दोस्तों तो 4,000 से करोड़ से 5,000 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। बीच में दोस्तों क्या हुआ था कि बहुत हमें न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि डिविडेंड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं हुआ, तो शेयर के प्राइस में क्रैश देखने को मिला। बट दोस्तों एज अ कंपनी बहुत ही अच्छी है और 4% से ऊपर डिविडेंड बढ़ती है, जो अपने आप में ही ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है। इंडस्ट्री पी कितने की है, 25, और इंडस्ट्री पी से सस्ते भाव पे अवेलेबल दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में ही थम्स अप वाली बात है। और डिलीवरीज की बात की जाए तो 34% दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि 89% का जो स्टेक आप देख रहे हैं, मतलब फर्दर कोई टेंशन नहीं रहती है कि गवर्नमेंट अपने स्टेक को कब सेल करेंगे नहीं करेंगे। मीन्स गवर्नमेंट इसको सेल करने के बाद मुक्त हो जाएंगे और 75% के नीचे आएगी तो आपको एक रिलीफ रहेगा, जैसे आईआरसीटीसी में, रेलटेल में, बिकॉज उसमें खतरा नहीं है। बिकॉज पहले ही हमें क्या देखने को मिला कि 28% का स्टेक गवर्नमेंट ने सेल कर दिया। मतलब फर्दर ओएफएस के चांसेस तो हैं, लेकिन उतना मैंडेटरी नहीं है कि 3 सालों में गवर्नमेंट को सेल करना ही पड़ेगा। तो इधर पे आप देखिएगा एफआईएस और डीआईएस का अब स्टेक बढ़ जाएगा, बिकॉज 16% में एफआईएस और डीआईएस अच्छा खासा स्टेक में भी उठाते हुए देखने को मिले। अभी की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का 1% स्टेक नहीं है। देखना बनता है कि इस ओएफएस के बाद हमें इंश्योरेंस कंपनी कैसा बिहेव करते हुए देखने को मिल जाए। भाई एक बार देखना बनता है कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। उससे पहले फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों सेल्स की बात की जाए तो कोई भी कमी नहीं है, सेल्स इनके टॉप नॉच वाले हैं। पहले कितने थे, 5,000 करोड़ के लगभग थे, मीन्स 4798, जो अभी कितने हो चुके 2020 में 5391 करोड़ देखने को मिलते हैं। कंपनी के ऊपर कोई डेट है नहीं है, वो भी देखेंगे। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कैसा है दोस्तों, तो 400 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने 19 में किया था, अभी कितना देखने को मिल रहा है, 450 करोड़ के लगभग। इसका मतलब कंपनी में ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई पड़ती है। दोस्तों कंपनी के पास बहुत ही ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है। ह्यूज मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है कि 4-5 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग अगर जितना रिजर्व और सरप्लस रहेगा तो उतना कंपनी के डिविडेंड देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो दोस्तों
4% का आपने डिविडेंड यील्ड देखा, वो कंपनी कहाँ से पे करती है, उनके रिजर्व सरप्लस से ही करती हैं। और इन फ्यूचर कहीं भी बोनस इशू कर ले, जस्ट लाइक आपने देखा कि हमें क्या देखने को मिल रहा है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में, तो कंपनी को भी डिपेंड करता है, तो कंपनी के पास हमें अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस देखने को मिल जा रहा है। एक बार दोस्तों आरओई देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी। आप देख सकते हैं कि 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, खराब नहीं है। अगर आप पीएसयू से कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से 10 के ऊपर 12 के लगभग हमें खराब देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल कंपनी को हमने एनालिसिस करने की कोशिश करी और देखा कि कंपनी के ऊपर डेट है, जी हाँ दोस्तों 0.44, लेकिन कंपनी सरकारी है तो बैंकरप्ट कभी नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डेट दोस्तों उतना बड़ा नहीं है, 1% से ऊपर होता है तो एक मैटर ऑफ कंसर्न देखने को मे भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एज ऑफ नाउ कंपनी की एनालिसिस हमने करी, देखी कंपनी के सेल्स कैसे हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस पास्ट में कैसे रहे, ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। चूँकि हमें हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली थी, तो इसलिए फ्रेंड्स हमें एक देखने को मिल रहा है। अब चलिए चार्ट एनालिसिस करते हैं कि कितना हमें डाउनसाइड पॉसिबल में भी देखने को मिल जाए। बस कभी भी जब ओएफएस की न्यूज़ आती है तो उस प्राइस के इर्द गिर्द वो कंपनी घूमने की कोशिश करती है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। हमने देखा है कि आईआरसीटीसी का ओएफएस कितना में आया था 1367 के लगभग, और 1400 के लगभग दोस्तों ओएफएस के दिन के पहले ही हमें गिरावट देखने को मिली थी। ये एकदम आम सी बात है, वरना बहुत सारे इन्वेस्टर्स पहले नाराज़ हो जाएंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें दोस्तों एक रेंज बाउंड देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से एक गिरावट इसमें एंट्री करने का मौका हो सकता है अगर आपको कंपनी पसंद है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। रही बात ओएफएस में पार्टिसिपेट करने की बात, जी हाँ दोस्तों पार्टिसिपेट किया जा सकता है। बात की जाए वैल्यूएशन की, खराब नहीं है, और 88-89 के लगभग अगर मिलता है तो बिड वो भी मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, खराब नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म तक चाहे तो होल्ड कर सकते हैं और ओएफएस में चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी चूँकि सरकारी है तो मे भी थोड़ा सा उछल नीच कर पाए दोस्तों, मीन्स ऊपर नीचे कर पाएँ, तो इधर पे लॉन्ग रन में रिटर्न कितना मिलेगा ये आप दूसरा प्राइवेट कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने लिया हुआ है माल 100 के ऊपर है, 110 के लगभग लिया हुआ है, फिर 100 या फिर 95 के लगभग लिया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। कल गिरावट होगी लेकिन उसके बाद कोई बायर्स भी रहेंगे, तो मार्केट में कंडीशन ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी की बात की जाए तो आरएसआई 59 के लगभग है, तो एक डिप पॉसिबल दिखाई पड़ता है। मैकडी की बात की जाए तो कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है, और इधर पे दोस्तों एकदम न्यूट्रल हमें सिग्नल देखने को मिल रहा है। आगे दोस्तों वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं कि हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर पे आप देखिएगा अचानक से वॉल्यूम्स बढ़ गए, तो क्या पता मार्केट को पहले से अंदाजा हो कि भाई पहले कुछ आने वाले हैं। मनी फ्लो इंडेक्स भी हमें दोस्तों लाइक स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो 10% का है दोस्तों, तो 8% करेक्शन कल पॉसिबल हो सकता है मॉर्निंग में। तो इसलिए पैनिक मत होइएगा, वो करेक्शन आएगा, फिर करेक्शन खत्म होने के बाद महीना भर में 2 महीना में फिर से रिकवर हो जाएगा, जस्ट लाइक आईआरसीटीसी। बिकॉज हमने पास्ट में देखा कि आईआरसीटीसी में क्या हुआ था, 1400 को ओएफएस आया था और अभी कितना भाव है 1900। तो कंपनी अच्छी है तो ऑफकोर्स बाउंस बैक करेगी, तो कंपनी आपको सही लगी तो अप्लाई कर सकते हैं ओएफएस में, नहीं लगी तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन माल लॉस में मत बेचिएगा और पैनिक में कल मत आइएगा, बिकॉज कल ओएफएस की न्यूज़ आई है मार्केट में, तो भाई कल मार्केट रिएक्ट करेगा और ये लाल में जरूर रहेगा। तभी दोस्तों बड़े बड़े एंकर पार्टिसिपेंट की बात की जाए, एफआईएस की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक फटाफट मैंने सोचा था कि लाइक अभी डालूंगा, अपडेट करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं किसी बीच में न्यूज़ आ गई, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सबको इन्फॉर्म किया जाए, जहाँ पर पैनिक में ना आए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।